आज का फर्स्ट वर्ड है गूंथना या मारना। आटा जो आप गूंथते हैं, मारते हैं, तो गूंथना या मारना को कहा जाता है इंग्लिश में नीड। नीड मतलब गूंथना या मारना, और याद रखिएगा नीड में केस साइलेंट होता है। अब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। आटा गूंथ दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे नीड द डो। और यहाँ पे मैं बता दूं, गूंथे हुए आटे को इंग्लिश में बोला जाता है डो। नेक्स्ट है लोई बनाना, गूंथे हुए आटे की लोई बनाना। तो लोई बनाना को कहते हैं इंग्लिश में मेक द डो बॉल। डो बॉल कहा जाता है लोई को। जैसे इसका एग्जांपल है लोइयां बना दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे मेक द डो बॉल्स, मतलब लोइयां बना दो। नेक्स्ट है बेलना, रोटी वगैरह का बेलना। तो बेलना को कहा जाता है इंग्लिश में रोल आउट। रोल आउट मतलब बेलना रोटी को। तो जैसे आप इस सेंटेंस को अक्सर बोलते हैं अपने आम बोलचाल में, मैं रोटी बेल रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम रोलिंग आउट द चपाती। अब रोटी बेलना तो आ गया, वैसे रोटी सेकना हो तो रोटी सेकने को कहा जाता है इंग्लिश में बेक द चपाती। जैसे इसका एग्जाम्पल है मुझे रोटी सेकना नहीं आता, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई डोंट नो हाउ टू बेक द चपाती। अब बारी आती है पलटने की। जैसे कुछ भी पलटना हो, रोटी पलटना हो या ऑमलेट पलटना हो, तो वैसे पलटने को कहा जाता है फ्लिप। फ्लिप मतलब पलटना। जैसे रोटी पलट दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे फ्लिप द चपाती। नेक्स्ट है फुलाना, रोटी को फुलाना। तो फुलाना को कहा जाता है इंग्लिश में पफ अप। पफ अप मतलब फुलाना। जैसे इसका एग्जांपल है मैं रोटी को फुला रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम पफिंग अप द चपाती। नेक्स्ट है चुपड़ना या लगाना। जैसे मक्खन वगैरह चुपड़ते हैं या घी वगैरह चुपड़ते हैं, तो चुपड़ना को कहा जाता है इंग्लिश में स्प्रेड। स्प्रेड मतलब चुपड़ना। जैसे इसका एग्जांपल है थोड़ा ब्रेड पर मक्खन चुपड़ दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड। नेक्स्ट है मसलना। जैसे आलू मसला जाता है कुछ इस तरीके से, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो मसलना को कहा जाता है इंग्लिश में मैश मतलब मसलना। जैसे इसका एग्जांपल है आलू मसल दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे मैश द पोटैटो। नेक्स्ट है कद्दूकस करना या घिसना कद्दूकस से। तो कद्दूकस करना को कहते हैं इंग्लिश में ग्रेट। जैसे इसका एग्जांपल है गाजर को कद्दूकस कर दो या गाजर को घिस दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ग्रेट द कैरेट। नेक्स्ट है पीसना, मसालों को पीसना। तो पीसना को कहा जाता है इंग्लिश में ग्राइंड। ग्राइंड मतलब पीसना। जैसे इसका एग्जांपल है मसालों को पीस दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ग्राइंड द स्पाइसेस, मतलब मसालों को पीस दो। नेक्स्ट वी हैव निचोड़ना। जैसे नींबू निचोड़ा जाता है, तो निचोड़ना को कहा जाता है इंग्लिश में स्क्वीज, मतलब निचोड़ना या कसकर दबाना। जैसे इसका एग्जांपल है नींबू निचोड़ दो, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे स्क्वीज द लेमन। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है फेंटना। फेंटना मलाई को, लपसी को फेंटना हो या अंडे को फेंटना हो फेंटनी से, तो फेंटना को कहा जाता है इंग्लिश में विस्क, या आप विप का भी यूज कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल है मलाई को गाढ़ा होने तक फेंटो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे विस्क द क्रीम अंटिल थिक या विप द क्रीम अंटिल थिक। नेक्स्ट है छानना। छानना जैसे पाउडर चीज जो होती है उन्हें छानना हो, जैसे आटा, तो इस छानना को कहा जाता है इंग्लिश में सिफ्ट, मतलब छानना। जैसे इसका एग्जांपल है आटा छान दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे सिफ्ट सम फ्लावर, मतलब आटा छान दो। और अगर कोई लिक्विड चीज को छानना हो जैसे चाय को, तो इस छानना को कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब लिक्विड चीज को छानना। जैसे इसका एग्जांपल है चाय छान दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे स्ट्रेन द टी। नेक्स्ट है छिड़कना। किसी चीज के ऊपर कोई चीज छिड़कना, जैसे धनिया छिड़कते हम या नमक छिड़कते हम, तो छिड़कना को कहा जाता है इंग्लिश में स्प्रिंकल। जैसे इसका एग्जांपल है इस पर थोड़ा धनिया छिड़क दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे स्प्रिंकल सम कोरिएंडर लीव्स ऑन इट। नेक्स्ट है मथना। दही वगैरह को आप मथते हैं लस्सी बनाने के लिए मथनी से, तो मथना को कहा जाता है इंग्लिश में चर्न। चर्न मतलब मथना। जैसे इसका एग्जांपल है दही को मथ दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे चर्न द कर्ड। और जमाना, दही वगैरह को जमाना, तो जमाना को कहा जाता है इंग्लिश में सेट। सेट मतलब जमाना। जैसे इसका एग्जांपल है दही जमा दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे सेट द कर्ड।
नेक्स्ट है भूनना। जैसे आप मूंगफली वगैरह भूनते हैं तो भूनना को कहा जाता है इंग्लिश में रोस्ट। रोस्ट मतलब भूनना। जैसे इसका एग्जांपल है थोड़ी मूंगफली को भून लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे रोस्ट सम पीनट्स। नेक्स्ट है छौंकना। मिर्च मसाले डालकर जो छौंका लगाते हैं तो छौंकना को कहा जाता है इंग्लिश में सीजन। सीजन मतलब छौंकना या बघाड़ना। जैसे इसका एग्जांपल है दाल को छौंका लगा दो या दाल छौंक दो, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे सीजन द पल्स। नेक्स्ट है सजाना। खाने को सजाना, तो सजाना को कहा जाता है इंग्लिश में गार्निश। गार्निश मतलब सजाना। जैसे इसका एग्जांपल है केक को सजा दो, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे गार्निश द केक। नेक्स्ट है घोलना। घोलना को कहा जाता है इंग्लिश में डिसॉल्व। जैसे इसका एग्जांपल है चीनी घोल दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डिसॉल्व द शुगर। एंड द लास्ट वन इज तलना। तलना तेल में, तो तलना को कहा जाता है इंग्लिश में फ्राई। फ्राई मतलब तलना। जैसे इसका एग्जांपल है पहले लहसुन को तल लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे फर्स्ट फ्राई द गार्लिक। ये दोनों आज के क्विज है, आटा गूंथना और फेंटना। लिख के बताइए मुझे कमेंट में इसके आंसर, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।